लोकसभा में झूठ बोलते हैं, राज्यसभा में झूठ बोलते हैं, विधानसभा में झूठ बोलते हैं, टीवी पे झूठ बोलते हैं और तो और कोर्ट में भी जाकर झूठ बोलते हैं। झूठ और बेईमान की दुकान लेकर जाता है। विपक्ष के 5 मेंबर पार्लियामेंट खड़े होकर कहते हैं ये बेईमान है, हमने इसका समर्थन देने की कोई कभी बात नहीं कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कह रहा है मैंने चुनौती दे दी थी बीजेपी को, 32 साल के लड़के ने चुनौती दे दी। जवाब देना पड़ेगा जो तुमने बेईमानी की दुकान चला रखी है। सत श्री अकाल। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करदा है। दिल्ली सेवावां बिल जो पास हो चुकिया है, मॉनसून इजलास के दौरान जो संसद का होया सी, इस दौरान ही इस बिल नूं पास किया गया, जिस तो बाद इसनूं सिलेक्ट कमेटी को भेजण का प्रस्ताव मैंबर राज्य सभा राघव चड्ढा वालों पेश किया गया। तो राघव चड्ढा के उत्ते इल्ज़ाम लग गए कि उन्होंने दस्तखत फर्जी करवाए ने। तो हुण राघव चड्ढा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव को भेजने वास्ते दस्तखतां की लोड़ नहीं हुंदी। हालांकि उन्होंने कुछ सांसदां का नाम भी लिया सीगा, उन्हां दे दस्तखतां का ही ये सारा चक्कर पै चुकिया है। तो इसे दे चलदियां जिथे सीधा चैलेंज अमित शाह होरां नूं राघव चड्ढा ने किया है, उत्थे ही राघव चड्ढा नूं मनजिंदर सिंह सिरसा ने कुछ इस तरह जवाब दिता है। आम आदमी पार्टी जिसकी रग रग में झूठ, बेईमानी, कपट करने की आदत पड़ चुकी है, जिनके लीडर झूठ बोलकर बच्चों के कांग्रेस का समर्थन लेते हैं, झूठ बोलकर सिक्योरिटी लेते हैं, झूठी कस्में खाकर बड़े बड़े घर बंगले लेते हैं, शीश महल बनाते हैं, पब्लिक में झूठ बोलते हैं, लोकसभा में झूठ बोलते हैं, राज्यसभा में झूठ बोलते हैं, विधानसभा में झूठ बोलते हैं, टीवी पे झूठ बोलते हैं और तो और कोर्ट में भी जाकर झूठ बोलते हैं, कोर्टों से भी डांट खाकर आते हैं। और ऐसे लोग जब राज्यसभा में राघव चड्ढा जैसा आदमी झूठ और बेईमान की दुकान लेकर जाता है, विपक्ष के 5 मेंबर पार्लियामेंट खड़े होकर कहते हैं ये बेईमान है, हमने इसका समर्थन देने की कोई कभी बात नहीं कही, उस वक्त तो राघव चड्ढा मुंह में फेविकॉल डालकर बैठा रहता है, क्योंकि पता चल गया बेईमानी की दुकान मौके पर पकड़ी गई। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कह रहा है मैंने चुनौती दे दी थी बीजेपी को, 32 साल के लड़के ने चुनौती दे दी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई, तेरी कोई चुनौती से नहीं परवाह करता। तेरी चुनौती अपने घर पे गलतफहमी में रखना, ऐसे केजरीवाल को गलतफहमी है। जवाब देना पड़ेगा जो तुमने बेईमानी की दुकान चला रखी है, ये फ्रॉड करने की आदत जो तुमने डाल रखी है। अब राज्यसभा से जो फ्रॉड किया है, अब समझ में आ गया, पकड़े गए हैं और इस चोरी की दुकान, बेईमानी की दुकान की सजा मिलने वाली है। तो अब सिंपैथी लेने चले हो, अब जवाब देना। जब राज्यसभा का फ्रॉड किया है तो सजा भी मिलेगी, बच नहीं पाओगे तुम। दस दी कि दिल्ली सेवावां बिल हंगामे के दौरान पास होया है, तो इस दे उत्ते कई तरह के सवाल भी खड़े हुए ने। विरोधियों ने भी सवाल खड़े किए सी कि भाजपा अपनी मनमानी करते हुए इस बिल नूं लैके आई, जिस तो बाद इसनूं पास कर दिता गया तो दिल्ली सरकार दीयां कई शक्तियां इस बिल दे नाल खत्म हो जाणगियां। राघव चड्ढा ने भी सीधा चैलेंज किया होया है कि जेकर दस्तखत कीते ने, वैसे तां कहंदे दस्तखत होए ही नहीं, जे दस्तखत होए ने तां उन्हां दा मैनूं दस्तावेज दिता जावे जिथे वो दस्तखत कीते गए ने। ते हुण मनजिंदर सिंह सिरसा की भी इस जंग दे विच एंट्री हो चुकी है। मनजिंदर सिंह सिरसा भाजपा के आगू ने, उन्होंने भी कहा है कि जेकर गलती की है राघव चड्ढा ने तो उन्होंने सज़ा जरूर मिलेगी। तो सीधे तौर के उत्ते उन्होंने आम आदमी पार्टी के उत्ते भी निशाने साध दिते ने। हुण देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के लीडर भाजपा अते मनजिंदर सिंह सिरसा नूं की जवाब देंदे ने। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हाँ, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुक्मरानां नूं सिੱਧੇ सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर। दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर। विदेशां 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੁੱਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ। बनांगे बुलंद आवाज। खेड, सिक्ख्या, सेहत, खेती दी बात पावांगे। हर पिंड, हर शहर जावांगे। मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात। संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल। की ने साडे कानून, फर्ज ते अधिकार। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।